they are deflected towards positive plate in an electric field showing that they are negative charge। कह रहा है कि अगर हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो ये किसकी तरफ ट्रैवल कर रही हैं, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो थी डिफ्लेक्ट कर गई थी, मतलब मुड़ गई थी। तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर शो किया। आपको पता है कि जो चीज़ पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रैवल करेगी तो हम सपोज करते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होती है या नेगेटिव साइड की तरफ मुड़ जाती है तो हम कहते हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह वो इसकी बात भी कर रहा है कि हमने जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, डिफ्लेक्ट कर गई। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है मूव, मतलब कि मुड़ जाना या फिर मूव, उसकी तरफ मूव हो जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये वाली जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली गई। तो इन्होंने इस चीज़ को शो किया इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। और कह रहा है कि इनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये किसी और बॉडी के ऊपर ये रेज गिरेंगी तो ये उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कर देती हैं। जे थॉमसन डिस्कवर्ड देयर चार्ज टू मास रेशो। और कह रहा है कि जे थॉमसन ने इनकी चार्ज टू मास रेशो भी निकाली। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल्स ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। और कह रहा था कि हमने पढ़ा था ना कि लास्ट टाइम कि ऐसी एक डिस्चार्ज ट्यूब थी और ये उसकी वॉल के साथ आके टकराती थी जब ट्रैवल करती थी। तो कह रहा था कि जब ये रेज जो थी वो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल के साथ आके टकराती थी तो ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं या फिर रोशनी प्रोड्यूस करती हैं। It was found that the same type of rays were emitted no matter which gas and which cathode was used in the discharge tube। कह रहा है कि उसने एक बार तो एक्सीडेंटली ये प्रैक्टिकल किया ना, उसके बाद उसने क्या किया, कैथोड भी चेंज कर करके देखे और गैसेस भी चेंज करके देखी। मतलब कि डिफरेंट गैसेस, कभी उसने हाइड्रोजन गैस फिल की, कभी उसने ये देखे ना, ये इसमें हमने पढ़ा था ना कि गैस है, मतलब उसके अंदर पहले इसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस भरी होगी तो फिर उसने हाइड्रोजन, हीलियम, इतनी गैसेस हैं, क्लोरीन गैस है, सारी गैसेस इसके अंदर चेंज कर करके देखें। तो उसने एक चीज़ डिस्कवर की कि अगर हम गैसेस भी चेंज कर रहे हैं या फिर कैथोड चेंज कर रहे हैं तो जो कैथोड रेस की नेचर है ना, मतलब कि जो हमारे पास कैथोड रेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जो उनकी नेचर है, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज नहीं होती। ये मतलब कि ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो कैथोड पे डिपेंड करती हैं और ना ही गैस की नेचर पे करती हैं। क्योंकि अगर ये उस पर डिपेंड करती होती तो जब हम कैथोड चेंज कर रहे हैं या फिर गैस चेंज कर रहे हैं तो इनको भी चेंज हो जाना चाहिए। कह रहा है कि लेकिन उसने गैस भी चेंज की, कैथोड भी चेंज की, लेकिन जो इनकी प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रेस की वो चेंज नहीं हुई। ये आपने यहीं तक करना है। और आगे आप ये देखें, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इन 1886 गोल्डस्टीन ऑब्जर्व डैट इन एडिशन टू द कैथोड रेस। कह रहा है कि 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट था, उसने कैथोड रेस के अलावा कुछ और रेस भी थी डिस्कवर्ड की। अदर रेज वर ऑल्सो प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने कहा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी ना इसमें कैथोड रेस के अलावा और रेस भी प्रोड्यूस हो सकती हैं या फिर और रेस भी इसके अंदर हैं जो कि उसको पता नहीं चला। दीज रेज वर ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेस। और ये वाली जो रेस कौन सी थी, ये रेस जो थी वो कैथोड रेस के ऑपोजिट ट्रैवल कर रही थी। मतलब कि अगर वो कैथोड की तरफ ट्रैवल कर रही थी तो ये एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही। ही यूज अ डिस्चार्ज ट्यूब हैविंग परफोरेटेड कैथोड। उसने क्या किया, एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली जिसके अंदर जो कैथोड था उसमें जो कैथोड था वो परफोरेटेड लिया। अब परफोरेटेड कैथोड आपको नज़र आ रहा होगा, कैसा कैथोड जिसके अंदर सुराख हो। परफोरेटेड का मतलब भी होता है सुराख वाली चीज़ को बोलते हैं। ही फाउंड डैट दीज रेस पास थ्रू होल प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसने देखा कि जो ये वाली जो रेस थी ना, जो पॉजिटिव रेस या प्रोटॉन जो उसने डिस्कवर किया, उसने कहा कि जो कैथोड रेस के अलावा अदर रेज हैं वो, ये जो उसने परफोरेटेड कैथोड लिया था ये इसके अंदर से पास आउट होकर इसके अंदर से गुजर सकती थी। एंड प्रोड्यूस अ ग्लो ऑन द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने वो भी क्या, वो लाइट प्रोड्यूस करती थी, मतलब बिल्कुल रोशन हो जाती थी डिस्चार्ज ट्यूब, लेकिन ये जैसे इसकी वॉल के साथ टकराती थी ये हल्की सी चमक या फिर ग्लो पैदा करती थी। इसलिए ही कॉल डीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेस। और ये जो रेस थी ये सुराख में से गुजर जाती थी, इसलिए उसने इन रेस को कैनाल रेस का नाम दिया। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी आता होता है। वाई पॉजिटिव रेस are called
ये क्वेश्चन आपने ऐसे ही राइट कर लेना, बाय पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। और इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर यहाँ से है, दीज रेज पास थ्रू द होल्स प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब, कि ये वाली जो रेज हैं ये जो कैथोड का सुराख होते हैं, ये होल्स होते हैं, उसके अंदर से प्रोड्यूस होते हैं और ये डिस्चार्ज ट्यूब पर ग्लो पैदा करते हैं, इसलिए उसने इन रेज को जो था वो किसका नाम दिया था, कैनाल रेज का नाम दिया था।